हे अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे तो देखा होगा कि अटैक ऑन असदुद्दीन साहब की कॉन्वॉय पर। जी हाँ, हैदराबाद की शान और हैदराबाद की मशहूर शख्सियत लोकसभा एमपी असदुद्दीन साहब के कॉन्वॉय पर अटैक किया गया। ये बड़ी दुख की बात है, सुनाने का मन तो नहीं कर रहा था लेकिन ये हुआ है दोस्तों। तो मैं आपको एक शॉर्ट डिटेल सुनाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको क्या हुआ था समझ में आ जाए। और जब समझ में आ जाए और पूरा वाक़या समझ में आता है तो दोस्तों, मेरे चैनल हैदराबाद रूटीन्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सुनिए, एक छोटी शॉर्ट स्टोरी में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में अब इलेक्शन इवेंट चल रहा है, ठीक है। वहाँ से हमारे असद साहब दिल्ली से होते हुए मेरठ की तरफ गए थे। वहाँ पर उन्होंने पद यात्रा यानी कि जो रैलीज़ जो होती हैं इलेक्शंस की वो उन्होंने वहाँ पर पूरी की। मेरठ से होते हुए कित्तौर नाम के एक शहर में, मतलब वहीं का एक इलाका है कित्तौर, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी पद यात्रा कंप्लीट की। कित्तौर पे पदयात्रा कंप्लीट करने के बाद वो कुछ देर अपने एक दोस्त का नाम बोल रहे थे, शायद उनका नाम कुछ नोमान नोफिल था। उनके पास उन्होंने लंच वगैरह की, नमाज़ वगैरह पढ़ा और उसके बाद जब वो वहाँ से होते हुए दिल्ली जाने लगे थे, मतलब दिल्ली जाते वक्त ये हादसा पेश आया था। दिल्ली जाने से पहले एक टोल गेट आता है दोस्तों, फिकुआ एक नाम है, फिकुआ टोल गेट जैसे कि बताया गया था। कुछ टोल गेट ऐसा भी बता रहे, झज्जर सी बोल के भी ऐसा बता रहे हैं, लेकिन फिकुआ आप याद रखिए। ये फिकुआ एक टोल गेट है। जब ये लोग निकले थे वहाँ से कित्तौर से दिल्ली जाते वक्त के बीच में कुछ ये टोल गेट आता है, तो वहाँ पर ये अटैक प्लान किया गया था। जो शूटर्स उनके कॉन्वॉय पर, यानी कि कॉन्वॉय ये होता है कि जब भी एक पर्सनालिटी जाती है तो उनके साथ कई व्हीकल्स, जैसे कि आपने सीएम के पास देखा होगा कि जब उनकी कार गई तो कई व्हीकल्स उनको ज्वाइन करते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। वैसे ही असद साहब के व्हीकल को, मतलब एक 4 व्हीकल्स जा रहे थे असद साहब के साथ, तो उनकी कॉन्वॉय, तो उसको कॉन्वॉय कहते हैं, तो उनकी कॉन्वॉय पर अटैक किया गया था। तो क्या हुआ था कि असद साहब की कार जो है बीच में थी और उनके सामने कुछ सफारी वगैरह थी, और इसके पीछे जो थी, यानी कि असद साहब के जो व्हीकल के पीछे थी, वहाँ पर 2 फॉर्च्यूनर थी। अब इसके बाद सुनिए क्या हुआ। जब पहला राउंड हुआ शूट का तो असद साहब लोग मतलब एकदम चौंक गए, एकदम शॉक में आ गए कि हुआ क्या चल रहा है आखिर। तो वहाँ से जब वो पलट कर देखने लगे क्या हुआ है, जांच पड़ताल करने लगे, तो उनका ड्राइवर कहने लगा कि साहब कि यहाँ पर कुछ अटैक वगैरह हुआ है, तो या ऐसा कुछ होने वाला है। तो अपने ड्राइवर की क्विकनेस पे उन्होंने अपनी गाड़ी जो है, यानी कि उनका ड्राइवर अपनी क्विकनेस से वहाँ से गाड़ी निकाल कर साइड में कर कर, या सफारी सामने जो थी उसको पुश कर कर आगे की तरफ निकला, लेकिन उनका जो लेफ़्ट मडगार्ड था वो डैमेज हुआ और राइट जो टायर था उनका उसमें पंक्चर हो गया था। जब इनकी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी थी, पीछे के 2 फॉर्च्यूनर्स थे। एक फॉर्च्यूनर में हमारे एक्स मेयर माजिद हुसैन साहब भी थे। इनकी गाड़ी भी आगे बढ़ी थी और ये जो रेड हुडी में जो शूटर था इसका पैर जो है ज़ख्मी हुआ था, क्योंकि माजिद हुसैन साहब की गाड़ी जो फॉर्च्यूनर थी उसके पैर के ऊपर चढ़ गई थी, जिससे कि वो ज़ख्मी होकर नीचे गिर गया। इसके ऑपोजिट में एक वाइट शूटर और भी था। उन्होंने 2 राउंड मारे हैं इनके गाड़ियों पर। उसके बाद जो है ये ऐसे तैसे कर कर बच कर वहाँ से निकल गए। आगे जाने के बाद कुछ फ्लाईओवर है, वहाँ पर असद साहब ने अपनी गाड़ी बदली और फॉर्च्यूनर में आकर बैठ गए। तो ये वाक़या हुआ है जब असद साहब के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था। तो दोस्तों, अब ये पता चला है कि जब ये कमिश्नर ऑफ पुलिस ये सब इंक्वायरी कर रहे थे तो अब ये पता चला है कि आर्म्स वहाँ से ऑब्टेन किए गए हैं और वो शूटर जिसने अटैक किया था वो शूटर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और बाकी का शूटर भी हो जाएगा, क्योंकि एक आया तो जाहिर सी बात है दूसरा भी पकड़ा ही जाएगा। तो हम इस अटैक की मज़म्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम जल्द से जल्द जो है, जो भी कॉन्स्पिरेसी हुई है उसकी जांच पड़ताल जल्द से जल्द हो, पुलिस को इसमें रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हुई हैं असद साहब के कॉन्वॉय पर। तो मैं कोशिश किया हूँ कि सिंपल अल्फाज में आपको बताऊँ।
दोस्तों, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल हैदराबाद रोटीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अपनी मोहब्बतों में, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। हैदराबाद रोटीज़ कोशिश करता है कि कुछ अच्छे अपडेट्स आपके सामने लाएँ, और ये तो इम्पोर्टेंट अपडेट था क्योंकि ये हैदराबाद की शान का मामला था। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो हमारी शान है, उनका मामला था, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारा टोटल सपोर्ट उनकी तरफ है, और हम दुआएं करते हैं उनके लिए कि वो जल्द से जल्द अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनका जो भी मकसद है वो पूरा हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी सेफ़ हैं, उनका कॉन्वॉय भी सेफ़ हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।